ध्यान दीजिएगा, है ना। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का यहां पर देख लीजिए पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर, जो आज आपका दिनांक हो गया 19 फरवरी, जिनका भी परीक्षा जो है 19 फरवरी के दिन हुआ, यहां पर देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। 100% यहां पर आपको करेक्ट आंसर की आपको मिलने वाला है। यहां पर आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा जो है संस्कृत यानी आपका विषय कोड 105, जिनका भी फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा हुआ है, 100% करेक्ट आंसर की मिलाने के लिए आप लोग सभी विद्यार्थी एकदम तैयार हो जाइए। क्वेश्चन पेपर आपके पास जोन से भी सेट कोड है, सेट कोड ए हो, बी हो या सी हो या डी हो, है ना, जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रख लीजिए और आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान से आप लोग बने रहिए, है ना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सामने में रखना है, ठीक है साथियों, तभी आप लोग आंसर की मिला पाओगे। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा में प्यारे साथियों जो है ना संस्कृत आज आपका दिनांक हो गया 19 फरवरी, जिनका भी परीक्षा आज 19/2/2025 के दिन परीक्षा हुआ है। और आपके पास जो भी सेट कोड मिला है, चाहे सेट कोड ए हो या बी हो या प्यारे साथियों सी सेट कोड हो गया या डी हो गया या ई हो गया या एफ हो गया, जी हो गया, है ना, या एच हो गया या आई या जे, इसमें से जो भी सेट कोड है आप सभी को क्या करना है, अपना क्वेश्चन पेपर लीजिए और एक कलम उठाइए। उसके बाद आप लोग देखिए कितना परीक्षा में जो है ना करेक्ट करके आए, ये आप सभी को देख लेना है। और हाँ, सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फटाफट आप आंसर की का शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 105 दिया गया, समय 3 घंटा 15 मिनट था, पूर्णांक आपका 100 मार्क्स दिया गया था। ये कुछ बेसिक सी जानकारी था जो आपके लिए जान लेना जरूरी था। और हाँ, सबसे खास जानकारी, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा अगर आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा तब। 1 से 100 तक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है प्यारे साथियों, है ना। 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है और आंसर आपको ओएमआर सीट में देना है। आंसर आपको कहां पर देना था, ओएमआर सीट में देना था। चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। आप सभी परीक्षार्थी साथ ही साथ आंसर चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर की भी, है ना, आंसर भी साथ ही साथ लगा सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, सत्य से जो है ना किसका मार्ग का जो है प्रशस्त होता है। ऑप्शन देखो, सत्य से क्या होगा, घर का होगा, यमलोक का होगा या देवलोक का होगा या आपका स्वर्गलोक होगा। तो इसका सही जवाब होगा पहला का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है ना। सत्य से किसका मार्ग का, है ना, प्रशस्त होता है तो स्वर्गलोक का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए सामने, ठीक है, क्वेश्चन पेपर सामने में रखो तभी आप लोग आंसर की मिला पाओगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहां पर देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बात हो रही क्या, मैंने पूछा जा रहा है क्या त्रवेन, है ना, दिष्टते। अब मंत्र जो है किस उपनिषद से ये संकलित है। अब ये जो मंत्र जो है प्यारे साथियों, आपको ये बताना, ये जो मंत्र लिया गया है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन देखिए, अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहां पर 4 दिया गया। मुंडको उपनिषद बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, कठोपनिषद से भी नहीं होगा, श्वेता उपनिषद से भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और 100% करेक्ट आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, आपाविरिनु जो पद जो है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है, ढका हुआ होगा या पहले साथ तो छोड़ दे, ऑप्शन बी दिया गया है। ऑप्शन सी आपका दिया गया क्या, हटा दे, और ऑप्शन डी आपका दिया गया है विस्तार होता है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ढका हुआ, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है क्या, अरे वाचाल, है ना, कितना बोलते हो। अब बताओ ये किस पुरुष का जो है कथन है, यह पूछा जा रहा है किस पुरुष का कथन है। ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया, अरे वाचाल की बात हो रही है और पूछा जा रहा, कहा जा रहा है क्या, है ना, कितना बोलते हो, है ना, यह पूछा जा रहा है कितना बोलते हो। ये प्यारे साथियों आपका हो जाएगा चतुर्थ जो है पुरुष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अलस, है ना, अलस कथा पाठ में जो है अहो अहो कथ्यम जो है ना, कुलाहला, यह जो है पूछा जाए किसकी उक्ति है। यह जो उक्ति है प्यारे साथियों पूछा जाए किसकी है, ये पहला आलसी की उक्ति है। किसकी है, पहला आलसी, एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगर आपने दूसरा लगा या चौथा, ये सब के सब गलत आंसर है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अब आप लोग बताओ क्या आपने 5/5 सही कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। अब देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये प्यारे साथियों इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब दे सबसे बड़ा जो है शत्रु कौन, उससे पहले हम आपको बता देते हैं आंसर की कहां से डाउनलोड करना है। आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आप लोग टाइप कर लीजिएगा thebiharboard.com, द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पे क्लिक करना है, लेटेस्ट अपडेट्स में आपको आना है और 10th संस्कृत वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर फर्स्ट सेटिंग क्लिक पे क्लिक करोगे, इस तरह आपका जो है आंसर टिक लगा हुआ मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट का नाम आपको पता चल गया, द बिहार THEBIHAR
है ना BOARD, द बिहार बोर्ड के नाम से आप लोग जो है ना टाइप करके आप लोग आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है साथियों, अब देखो क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा है, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्रोध होगा, नहीं होगा। लोभ होगा, नहीं। आलस, आलस जो है ये सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आलस हो जाएगा। आपने आलस लगाया, एक नंबर फिर से आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में प्रश्न क्या है, भवंत जो है महावेश जो है ना नमस्कृमि, यह पूछा जा रहा है ना, यह जो कथन जो है यह किसका कथन है? यह प्यारे साथियों कर्ण का कथन है। किसका कथन है? कर्ण का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या, महंतरम जो है भिक्षाम यचे, यह जो है ना यह उक्ति जो है किसकी है? यह उक्ति प्यारे साथियों किसकी है? यह प्यारे साथियों कर्ण की उक्ति है। यह उक्ति किसकी है? कर्ण की उक्ति है। ध्यान रखना, सल की नहीं होगा, ना ही शक्र होगा, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 100% ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन ए सही कर दिया, समझिए आपका ही जलवा है और आपने एकदम 8/8 आपने जो एकदम है ना 8/8 नंबर है ना मार्क्स सबका सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 9 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहां पर प्रश्न लगा, इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इंद्र ने है ना कर्ण से छल क्यों किया? अब बताओ, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? ये तो इजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ऑप्शन देखो, किन की सहमति के लिए, ऑप्शन ए दिया गया है। बी में दिया गया कि अर्जुन की सहायता के लिए। ऑप्शन सी दिया गया कौरवों को जिताने के लिए। ऑप्शन डी है पांडवों को जो है हराने के लिए। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां देखो, इंद्र ने कर्ण को है ना कर्ण से जो है छल क्यों किया था? क्योंकि प्यारे साथियों अर्जुन की सहायता के लिए। अर्जुन की सहायता के लिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है ना। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है 10वां प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य जो है किस अवसर पे दिखाई पड़ता है? बताओ जरा कब दिखाई पड़ता है? ये पूछा जा रहा है ना। छठ पूजा हो जाएगा, या यहां पर प्यारे साथियों दिया गया है दुर्गा पूजा दिया गया है, दिवाली दिया गया है, और उसके बाद बसंत पंचमी दिया गया। प्रश्न क्या पूछा गया है ना, कौमुद महोत्सव कब दिखता है प्यारे साथियों? आपको पता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा यानी दुर्गा पूजा इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न देखो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, योग सूत्र जो है इसके रचनाकार कौन है? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों? योग सूत्र जो है इसके रचनाकार कौन हो जाएगा? आपके पास देखिए 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या पूछा गया है? योग सूत्र की बात हो रही है और पूछा जा रहा है इसके रचनाकार मतलब इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है? ऑप्शन देखो क्या है, पाणिनि है, नहीं होगा। कपिल होगा, नहीं होगा। कनाद नहीं, पतंजलि। आपको ये तो क्वेश्चन पता होगा, रामदेव बाबा है ना। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? ना पतंजलि है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 11 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, कृषि विज्ञान के जो है रचयिता निम्न में से कौन है? अब देखो यहां देखो लगद दिया गया है ना, पराशर दिया गया, यस्क दिया गया है और गौतम दिया गया है। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या है ना, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, कृषि विज्ञान के जो है ना रचयिता जो कौन है प्यारे साथियों? है ना प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर इसका विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? विकल्प बी इसका सही जवाब है। और सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा बिहार बोर्ड से हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और क्वेश्चन पेपर वायरल क्वेश्चन सब प्राप्त करने के लिए। अब देखो 13 नंबर प्रश्न क्या है, वसुधा जो है किसका पर्याय है? अब देखो वसुधा की बात हो रही है प्यारे साथियों। वसुधा किसका होता है? नभ होगा, या आपका पृथ्वी होगा, या वायु होगा, या आपका जल होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, वसुधा जो है वसुधा की बात हो रही, वसुधा ये पूछा जाए किसका पर्यायवाची? पर्याय मतलब पर्यायवाची, ठीक है। पर्याय का मतलब हो गया आपका पर्यायवाची। जैसे हमने आपको बताया था मॉर्निंग में, वसुधा जो होता है आपका किसका होता है? पृथ्वी हुआ है ना, धरा हो गया है ना, भूमि हो गया है ना, उसके बाद धरती हो गया, ये सब इसका पर्यायवाची हो गया। भू हो गया है ना, इसका और क्या होता है? इला होता है ना, वसुंधरा होता है, ये सभी होता है। तो यहां नभ है, वायु नहीं होगा, जल नहीं होगा, पृथ्वी देखो ऑप्शन बी में दिख रहा है, एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है साथियों, चलिए एक बार लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पटन देवी जो है किस नगर में अवस्थित है? अब देखो पटन देवी की बात हो रही, किसकी बात हो रही है साथियों? पटन देवी की बात हो रही है। और ये आपका वैशाली बिल्कुल भी नहीं होगा, राजगिरी नहीं होगा, नालंदा नहीं होगा, पटना एकदम विकल्प सही जवाब है। ऑप्शन बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। पटन देवी जो है आपका पटना में है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, 15 नंबर क्वेश्चन है क्या, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान जो है, यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीज था। कौन था प्यारे साथियों? मेगास्थनीज था, तो ऑप्शन ए सही जवाब है ना। बाकी सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, रावण पद में कौन सा इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रावण का क्या होगा? रावण का क्या होगा? रव प्लस अन क्या होता है? रावण होता है, इसका विकल्प ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है, रव प्लस अन। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, री प्लस अ से क्या बनेगा? अब देखो ये कितना हल्का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17।
17 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है क्या, अगर री और अ का मेल हो, ध्यान दीजिएगा प्रश्न ये पूछा जा रहा है अगर री और अ मिलेगा तो ये आपका क्या बनता है प्यारे साथियों, र बनता है। तो यहां देखो अर दिया गया, ये नहीं होगा, अरा दिया गया नहीं होगा, र होगा नहीं होगा, ये आपका र हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी विकल्प। अगला क्वेश्चन देखो 17 के बाद प्यारे साथियों जो है 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। यहां देखो 18 प्रश्न क्या है ना, तस् की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, है ना, तस् प्लस इति जो है पद की जो है संधि क्या होगा। अब प्यारे साथियों ये प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है क्या, अगर तस् और इति जो है पद है अगर ये मिलेगा तो इसमें आपको बताना इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसका प्यारे साथियों क्या बताना है, इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहां देखो तस्यति दिया गया है, तस्याति दिया गया है, तस्यते दिया गया है और तस्यतः की बात हो रही है, ठीक है, 4 विकल्प यहां पर दिया गया है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे साथियों, फटाफट एक बार लाइक बटन भी आप लोग दबा लो, जितने विद्यार्थी हैं है ना, जो स्टूडेंट, अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो लाइक बटन दबा लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा तस्यति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, है ना, किस पद में जो है वी उपसर्ग नहीं है। वी देखो विकास में वी है, विनय देखो वी है, वेद है और व्यवहार दिया गया। अब देखो जरा क्वेश्चन आप लोग देखो, एग्जामिनर देखो कैसे घुमाता है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है, किस पद में जो है, किस पद में पूछा गया आपका वी नहीं होगा। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर दिया गया है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न देखिए फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि यहां पर आपको यह देखना है किसमें आपका वी नहीं है, यह प्रश्न आपको बताना है, ठीक है साथियों, किसमें आपका जो है ना वी नहीं है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, लगाइए आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो है ना, विकास में भी उपसर्ग है, विनय में भी है, ये दोनों ऑप्शन यहां से गलत है। अब वेदा और व्यवहार है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेदा हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 20 नंबर प्रश्न क्या है, देखो दुर्गमम जो है पद में कौन सा उपसर्ग है। देखो दुर्गमम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन को क्या ध्यान से समझने की प्रश्न है। प्रश्न ये क्या है, दुर्गमम जो पद जो है इसमें आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। और यहां पर आपके सामने देख लीजिए 4 ऑप्शन गिवन है, कितना ऑप्शन गिवन है प्यारे साथियों, 4 दिया गया है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखो क्या है, दुर्गमम, है ना, यहां देखो मो में आपका हलंत भी लगा है प्यारे साथियों, इसमें है ना, इसको ध्यान से आपको देखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप दो बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो है ना, दुर्गमम, है ना, दुर्ममम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, दुर्ममम की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुरम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल विकल्प सही जवाब है ना। यहां देखो हर्षुकार है और यहां पर दुर्गुकार है, दिख रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना था एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बात हो रही है क्या, आदत, है ना, आदाय जो है, आदाय जो अवयव में कौन सा उपसर्ग है। आदाय जो है, आदाय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है साथियों, आदाय जो है इसमें आपको बताना है, इसमें पूछा गया कि आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले आकर है ना अर्थ में परिवर्तन कर दे वही आपका उपसर्ग होता है ना। आदाय में आपका पहले साथियों कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन दिया गया, आव दिया गया है, ठीक है, उसके बाद देखो आर दिया गया, अव दिया गया है, उसके बाद अनु दिया गया है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार लाइक बटन प्यारे साथियों आप लोग जल्दी जल्दी दबा दीजिए, जितने स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों जो है ना लाइक बटन आप लोग जरूर दबा दीजिएगा। जितने स्टूडेंट हैं लाइक बटन सबका सब स्टूडेंट का जो है एकदम दब जाना चाहिए फटाफट। तो अब बोलो सर इसमें क्या होगा, देखो आव दिया गया है, इसमें देखो ये अनु दिया गया है, लाड नहीं होगा, अब नहीं होगा, आव हो जाएगा। तो इसका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, सर एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दिए हैं, है ना, एकदम देखो मेरे शेरों शेनियों देख रहे हो आप लोग, देखो मेरा विद्यार्थी परीक्षा में एकदम तबाही मचा के, अब और क्या चाहिए, है ना, अब और क्या चाहिए देख लो, परीक्षा में, है ना, परीक्षार्थी एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए हैं, ठीक है साथियों। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न देखो। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है क्या, वही जो है वही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, बताओ जरा। वही के योग में जो है आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा, यानी 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, पश्चिमी नहीं होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में जो है आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है ना। तो इसके बाद 24वां प्रश्न देखो क्या है ना, भवत शब्द जो है इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन में पूछा जा रहा है, कौन होगा। भवत में आपका जो है ना भवतुसु हो जाएगा, क्या होगा, भवतुसु हो जाएगा। तो ऑप्शन विकल्प बी सही जवाब है। किस समास का पहला पद जो है अव्यय होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको पता है अव्यय किसका होता है, अविभाव समास का होता है, तो ऑप्शन बी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है क्या, विग्रह करने में च का प्रयोग जो है किस समास में होता है। अब देखो विग्रह करने पे पूछा जा रहा है क्या, है ना,
है ना, विग्रह करने में पूछा जा रहा है चौथ जो है इसका प्रयोग किसमें होता है, 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्वंद्व हो जाएगा। विग्रह करने में चौथ का प्रयोग किस समास में होता है, द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में 27 है, क्या विशेषणम जो है विशेषणे, है ना, बहुलतम, ये जो सूत्र जो है इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण प्यारे साथियों पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका होगा नीलो जो है ना, नीलो आपका क्या होगा, पलतलम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 28वां प्रश्न क्या है, मुनि शब्द में पश्चिमी विभक्ति एक वचन में पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए प्रश्न ये पूछा जा रहा है ना, मुनि जो शब्द दिया गया है प्यारे साथियों, किसकी बात हो रही है, मुनि की बात हो रही है। अब यहां पर ये पूछा जा रहा है क्या, इसकी पश्चिमी जो है ना, पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, मुने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुने हो जाएगा, यानी ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, है ना, राजसु की बात हो रही है, राजसु में जो है कौन सी विभक्ति है, बताइए जरा। राजसु में देखो ये आपका सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 29 के बाद, देखो जरा आप लोग एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। जितने विद्यार्थी हैं अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग लाइक भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके है ना एक भी वीडियो मिस ना हो, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो इसलिए जरूर आपको क्या करना है प्यारे साथियों, सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अवश्य, ठीक है साथियों। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और हाँ, आंसर की के लिए हमने आपको बता ही दिया, गूगल पे आप लोग टाइप कर लीजिएगा, है ना। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप करना है गूगल पे द बिहार, है ना, BOARD.com, thebiharboard.com के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर लेना है। एकदम जोरदार तरीके से लाइक बटन दबा दो सभी विद्यार्थी फटाफट, ठीक है साथियों। एकदम लाइक बटन एकदम रुकना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके पास जोन से भी सेट कोड है ना, सेट कोड ABCD में जो भी सेट कोड है ना, अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रखिए, तभी आप लोग आंसर की मिला पाओगे, ठीक है। जब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा तब तक आप लोग आंसर की नहीं मिला पाओगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग क्या करना है, अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रखिए, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है ना, क्वेश्चन पेपर बाद में निकालता है और आंसर की शुरू हो जाता है पहले। नहीं, आपको पहले क्वेश्चन पेपर रखना है, कलम रखना है, उसके बाद ही आप लोग जो आंसर की मिला पाओगे, ठीक है साथियों। चलिए जी, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही गंगायाम जो पद जो है, इसमें आपको बताना है क्या, इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल गंगा हो जाएगा, तो इसका ये विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जो है, कौन सी पूछा जा रहा है क्या, है ना, भूमि जो है पवित्र है। अब बताओ जरा कौन सी भूमि पवित्र और जो है ना ममतामयी है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है प्यारे साथियों। ऑप्शन देखो, है ना, ग्रामीण भूमि, अन्य भूमि, या जो है मरुस्थलीय भूमि दिया गया है, और आपका भारत भूमि दिया गया। प्रश्न क्या पूछा जाए, देखो प्रश्न में यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या, कौन सी भूमि जो है पवित्र जो है ना, पवित्र और जो है ममतामयी जो है ना, ममतामयी प्यारे साथियों जो है ना, ममतामयी जो है ये बताना है कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो भारत की जो भूमि होती है ना, जो भारत की जो भूमि है, भारत की भूमि जो होता है ये क्या होता है ना, पवित्र और ममतामयी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब है। एकदम इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां देखो क्वेश्चन में देखो 32वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, अयम निर्मला डैश वहंते वसंती। अब बताइए श्लोकांश जो है किस पाठ से जो है ये लिया गया। अब देखो क्या पूछा गया प्यारे साथियों, क्वेश्चन देखो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, ये जो पंक्ति है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ये जो पंक्ति दिया गया है ना, ये किससे लिया गया, ये प्रश्न पूछा, ये लाइन जो है किस पाठ से लिया गया है, ये प्रश्न आपको बताना है, ठीक है ना। अयम निर्मला, है ना, वसंती जो है ये आपका पूछा जा रहा है कौन से पाठ से लिया गया है। ऑप्शन देखो, भारत महिमा लिया गया है, या नीति श्लोका हो जाएगा, या प्यारे साथियों आपका शास्त्रकारा हो जाएगा, या आपका मंगलम चरम हो जाएगा। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी के सभी विद्यार्थी लाइक भी कर लीजिए, और है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। जितने विद्यार्थी अगर आपने है ना लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके प्यारे साथियों जो है एकदम बेल आइकन भी प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। हाँ, सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है प्यारे साथियों, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अभी के अभी कर लेना है, ताकि आपसे है ना एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, यहां देखो क्या है, अयम जो निर्मला की बात हो रही है ना, और वसंतो जो है ना, वसंतो वसंती की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वसंतो वसंती की बात हो रही है। और यहां पर आपके सामने देखो 4 ऑप्शन प्यारे साथियों गिवन है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत महिमा। अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, देवगन जो है क्या
क्या गाते हैं? अब देखो जरा, देवगन प्यारे साथियों गीत गाते हैं, तो इसका बी विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, विदुरी नीति के जो है रचनाकार कौन है? विदुरी नीति जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है? तो विदुर है। कौन है? विदुर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 35वां प्रश्न है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम क्रोध और लोभ जो है ये नर्क का द्वार है। किसका द्वार है? नर्क का द्वार है। ऑप्शन सी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 36वां प्रश्न क्या है ना, सुखावाह जो है यह पूछा जा रहा है क्या है? सुखावाह जो है पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है प्यारे साथियों, धर्म होगा, अहिंसा होगा, या आपका विद्या होगा, या क्षमा होगा। प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या है ना, सुखावाह जो है पूछा जा रहा है क्या है? सुखावाह जो है ना प्यारे साथियों ये पूछा जा रहा है सुखावाह जो है क्या है? चार ऑप्शन यहां पर गिवन है, धर्म है, या आपका क्या हो जाएगा? चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम देखो इजी, देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आपको एकदम है ना बढ़िया से आपको पढ़ने की आवश्यकता था। जो विद्यार्थी पढ़ लिया बस उसका एकदम समझो बोलबाला ही बोलबाला है, ठीक है। और एक बार जितने स्टूडेंट है लाइक से सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। जितने स्टूडेंट अगर आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए। इसका सही जवाब होगा आपका है ना नीति जो है आपका क्या होता है प्यारे साथियों, है ना क्वेश्चन क्या पूछा गया, सुखवाहा की बात हो रही है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखिए फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखिए और फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही सुखवाहा जो है ये क्या है? ऑप्शन देखो, धर्म दिया गया है, अहिंसा दिया गया है प्यारे साथियों, उसके बाद आपका देखो विद्या दिया गया है, और उसके बाद आपका क्षमा दिया गया है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहिंसा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। धर्म नहीं होगा, विद्या नहीं होगा, ना ही क्षमा होगा, अहिंसा इसका विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना, शिक्षक जो है दलित बालक को जो है कहां ले गए? शिक्षक जो दलित जो बालक है उसको विद्यालय ले गए, है ना, तो ऑप्शन सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में जो विश्वविद्यालय में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया? आप सभी स्टूडेंट जो है ना, आप सभी के सभी स्टूडेंट एकदम लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। चलिए 38वें प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब? प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, राम प्रवेश की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों? ये हमने आपको मॉर्निंग में भी क्लास में बताया था कि राम प्रवेश वाला क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, और यहां पर देखिए आपके परीक्षा में जो है ना पूछा गया है, ठीक है प्यारे साथियों। प्रश्न ये पूछा गया है प्यारे साथियों कि राम प्रवेश राम ने जो है किस परीक्षा है ना, किस परीक्षा में जो है विश्वविद्यालय की बात हो रही है ना, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन देखो, इंटर दिया गया है, स्नातक दिया गया है, ये आपका स्नातकोत्तर की बात हो रही है, और मैट्रिक की बात हो रही है। चलिए आंसर लगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर जी एग्जाम में एकदम तबाही तबाही मचा के आ गए हैं, सब मेरा सर जी सब सही है। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, एकदम सही जा रहे हो। स्नातक इसका विकल्प सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, दलित बालक का नाम क्या था? एकदम देखो, अगर जो विद्यार्थी पढ़ के गया है पूरा साल है ना, उनका एकदम बढ़िया परीक्षा गया। जो नहीं पढ़ा है उनके लिए आपको लगता होगा कि सर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं है ना, जो देखो पढ़ गया है ना, जो मेहनत करेगा उसी का तो रिजल्ट बढ़िया आएगा ना। इसलिए बोलते हैं आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, सोशल साइंस का भी जबरदस्त तैयारी करवा देंगे। देखो दलित बालक का नाम क्या था? प्रवेश राम, या आपका प्यारे से शिवराम हो जाएगा, या राम प्रवेश राम होगा, या राम जनस राम होगा। तो इसका सही जवाब होगा राम प्रवेश राम, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40वां प्रश्न है, मैत्रेयी जो है पूछा जा रहा है कौन थी? मैत्रेयी जो है प्यारे साथियों कौन थी? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न ये पूछा जा रहा है मैत्रेयी जो है प्यारे साथियों कौन सी? ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन यहां पर गिवन है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये तो है ना इजी क्वेश्चन है, ये आपका मधुरा विजय की जो है क्या थी? लेखिका थी, तो इसका विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, पंडिता जो है क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की है? बताओ जरा कौन से पुस्तक की रचना की है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पंडिता जो है क्षमा राव की बात हो रही है प्यारे साथियों। अब बताना है इन्होंने किस पुस्तक की रचना की है। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब देखो ऑप्शन दिया गया है आपका मधुरा विजयम की दिया गया है, ग्राम ज्योति की बात हो रही है, उसके बाद शंकरा जो है चैतम की बात हो रही है, उसके बाद वर्धा है ना विवेका परिचय की बात हो रही है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का प्यारे साथियों जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो है ना, पंडित किसकी बात हो रही? पंडिता जो है क्षमा राव की बात हो रही है। चलिए आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा?
एक बार सभी के सभी विद्यार्थी लाइक से सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों। 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक भी कर लीजिए और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लो परीक्षा में आप लोग कितना सही करके आए हो। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकराचार्यतम हो जाएगा, बिल्कुल विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 41 के बाद जो है 42वां प्रश्न क्या है ना, यज्ञ जो है ना, यज्ञ जो है वलय में नहीं पूछा जा रहा है क्या, आत्म तत्व की जो शिक्षा कहां है ना कैसे दिया, बताओ जरा इसकी शिक्षा कैसे दिया था। ऑप्शन देखो मैत्रेयी को है ना, मैत्रेयी को दिया था ना, तो आंसर ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, अ प्लस ई की मिल से जो है ना नया वर्ण क्या बनेगा, नया वर्ण प्यारे साथियों ए बनता है, अ प्लस ए जो बनेगा ये आपका ए बन जाएगा, तो विकल्प सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या, अब देखो इसमें भी स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, अ प्लस जो है हर सही की बात हो रही है। ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट जो है 43 नंबर प्रश्न में भी बहुत स्टूडेंट गड़बड़ाया होगा है ना। यहां पर देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा यहां पर स्टूडेंट क्यों गड़बड़ाता है वो हम आपको बताते हैं। देखो यहां पर देखो हम भी गड़बड़ा रहे थे क्योंकि देखो अ प्लस हर सही जो है ये आपका ए बनता है, जो कि विकल्प यहां पर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हुआ है ना, एक बार रिचेक कर लिया है ना, ये विकल्प बी सही जवाब है 43 का। ठीक है प्यारे साथियों, रुको ये कहां गया, इसको हटाने दो। ठीक है, एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए सभी के सभी विद्यार्थी, क्योंकि देखो क्या है हर सही है ना, यहां पर प्रश्न में ये है, ये ध्यान रखना हर सही की बात हो, प्लस हर सही जो है ये आपका ए बन जाएगा, तो इसका विकल्प भी सही जवाब है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिए, आप पूछा क्या गया है ना, पूर्ण रूप संधि का उदाहरण कौन सा होगा, पूर्ण रूप जो है संधि का पूछा जा रहा है उदाहरण कौन सा होगा, चार ऑप्शन यहां पर गिवन है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी बात हो रही, पूर्ण रूप जो संधि जो है इसका उदाहरण पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देखो एक एक दिया गया है ना, और उसके अर्णव दिया गया, बिल्कुल सही जवाब है, अर्णव हो जाएगा, बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 44 के बाद जो है 45 पूछा जा रहा है क्या, खगेशा जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, खगेशा का प्यारे साथियों संधि विच्छेद हो जाएगा है ना, ख प्लस ईसा, यानी ऑप्शन विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का विकल्प सही जवाब है, क्योंकि यहां पर बात हो रही क्या, खगेशा जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, खग प्लस क्या हो जाएगा, खग प्लस जो है ईशा हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन विकल्प जो है प्यारे साथियों इसका बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों 45/45, अगर आपने ठोक दिया तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्याकरण में जो है कौन सा उपसर्ग है, देखो जैसे आधा वो है ये आपका क्या बन जाएगा है ना, 46 नंबर प्रश्न का ये बोलो से कि वी बन जाएगा या व्या बन जाएगा या अब बन जाएगा, या आपका जो है नम की बात हो रही। देखो हमने आपको बताया था मॉर्निंग में क्लास में भी, जब आधा वो हो तो आपका बी बन जाता है, क्या बनेगा, बी बन जाएगा। अब बताओ जरा यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विकल्प सही जवाब है, व्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पितरा जो है किस विभक्ति का रूप है, अब बताओ जरा इसका सही जवाब क्या होगा, है ना, पितरा की बात हो रही, किसकी बात हो रही, पितरा जो है ना, इसमें आपको बताना है किस विभक्ति का रूप है। ऑप्शन देखिए यहां पर चार प्यारे साथियों यहां पर गिवन है, इसका राइट आंसर होगा तृतीय जो है ना, विभक्ति जो है एक वचन का रूप होता है, तो इसका ये विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 47 के बाद जो है 48वां प्रश्न क्या है ना, दात्रिनम जो है इसका मूल शब्द क्या होगा, दात्रिनम की बात हो रही है साथियों, इसका मूल शब्द दात्री हो जाएगा है ना। अब देखो इसमें देखो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो यहां पर जो है स्टूडेंट गड़बड़ाते ये है कि देखो लिखा क्या गया है। ठीक है, धन दात्रिम की बात हो रही है साथियों, तो दात्रिम में क्या होगा, तो यानी दात्री हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब है। ठीक है, दात्री ये वाला दात्री नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, युष्मद जो शब्द दिया गया इसका प्रथम विभक्ति जो एक वचन में क्या होगा। अब देखो है ना, किसकी बात हो रही है, युष्मद की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, युष्मद की बात हो रही है। अब यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है इसका जो है ना, युष्मद शब्द जो है इसका प्रथम विभक्ति जो है एक वचन में क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन यहां पर पहले साथ दिया जा रहा है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो त्वम हो जाएगा, इसका विकल्प ए ऑप्शन सही जवाब है। 49 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर देखो 50 पूछा जा रहा है क्या, है ना, लिखम धातु का जो है लिट लकार क्या होगा, किसकी बात हो रही है पहले साथियों, लिखम धातु की बात हो रही है, और इसका लिट लकार पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन यहां पर पहले साथियों गिवन है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलो सही है ना, लिख्यति हो जाएगा, बिल्कुल विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, 51 नंबर प्रश्न क्या है, नमती जो है किस लकार का रूप है। अब देखो नमती, देखो है ना, किसकी बात हो रही है साथियों, नमती की बात हो रही है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा या आपका लट लकार हो जाएगा, या पूछा जा रहा है इसमें कौन सा होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। नमती पूछा गया किस लकार का रूप है ना, नमती की बात हो रही है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर विकल्प बी सही जवाब है, लट लकार हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों,
है ना, 51 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भू धातु का जो है, भू धातु जो है इसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जो है कौन सा होगा। देखो भू धातु की बात हो रही है ना, भव हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब। इतना सब इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथ, अगला प्रश्न देखो क्या है, शांति पद में कौन सा प्रत्यय होगा। देखो शांति की बात हो रही है ना, अब देखो प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, देखो ये सब बनाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, शांति में जो है ना, अब आपको बताना था प्यारे साथियों, है ना, शांति जो है ना आपका दिया गया है प्यारे साथियों, इसमें आपको बताना है अंतिम शब्द आपको बताना है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा, शांति में जो है आपका क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, किंतम हो जाएगा, ती नहीं होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। 54 नंबर प्रश्न क्या, गम प्लस तुमनम जो है इसके योग में कौन सा अव्यय बनेगा। इसके योग में प्यारे साथियों जो आपका गंतुम अव्यय बनेगा, कौन बनेगा, गंतुम, ऑप्शन सी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 54 के बाद जो है 55 नंबर प्रश्न में क्या है, पठनम पद में कौन सा जो है प्रत्यय है, पठनम की बात हो रही है। अब देखो जरा पठनम में ल्यूट प्रत्यय आता है, तो ऑप्शन नंबर विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम जो है मंदाकिनी की जो है शोभा किसे दिखा रहे हैं, राम की बात हो रही है और राम जो है आपको शोभा दिखा रहे सीता की, तो ऑप्शन नंबर विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन में 57 पूछा गया क्या, रघुवंश जो है ना महाकाव्य के रचनाकार कौन है, रघुवंश महाकाव्य जो है इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है कालिदास, ऑप्शन नंबर विकल्प सी सही जवाब है। विशाल जो है नेत्रों वाली कौन है, विशाल नेत्रों वाली जो है पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन को ध्यान से इसमें देखना है। देखो विशाल नेत्रों वाली, है ना, नेत्रों वाली पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन देखो श्री लक्ष्मी दिया गया, ऑप्शन बी में आपका पार्वती दिया गया है ना, ऑप्शन सी आपका सीता दिया गया है। तो आपको पता है कि सीता बिल्कुल विकल्प सही जवाब है, जो कि आपका जनक राजा की पुत्री थी, है ना, ऑप्शन विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस जो है ना, हंस सारस द्वारा जो है सेवित नदी जो है कौन सी है। अब देखो जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, है ना, मंदाकिनी हो जाएगा। हंस जो है सारस जो है द्वारा सेविका नदी कौन था, मंदाकिनी, ए विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 60 पूछा गया है क्या, कौन नृत्य कर रहा है। अब देखो जरा नृत्य कौन कर रहा है, तो भक्त नृत्य कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो क्या है, ब्री जो है ना बृहंतम संहिता जो इसकी रचना है ना रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, इसके रचनाकार है वराह मिहिर हो जाएगा, वराह जो है मिहिर हो जाएगा, ए विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों 61 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या पूछा गया है, वेद रूपी शास्त्र जो है कैसा होता है, वेद रूपी जो शास्त्र जो है ये कैसा होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, 4 विकल्प यहां पर दिया जा रहा है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, वेद रूपी शास्त्र की बात हो रही है, तो वेदों का संसार जिसे कहा जाता है वेद रूपी हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना। ये आपको इसमें बताना आपको ये कैसा होगा, अनित्य हो जाएगा, नित्य होगा, कृतज्ञ होगा, या आपका कृत्य हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना। प्रश्न क्या है, वेद रूपी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, वेद रूपी जो है आपका शास्त्र जो है ये कैसा होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और हमने आपको है ना मॉर्निंग के क्लास में भी बताया था, इस प्रकार का प्रश्न जो है ना बोर्ड प्यारे साथियों पूछता है, और यहां आपका देख लीजिए पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नित्य ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया, 63वां प्रश्न है ना, गौतम ने किस दर्शन की रचना की है। अब देखो जरा किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध जो है गौतम की बात हो रही है। अब बताना है गौतम ने किस दर्शन की रचना की है, कौन से दर्शन की है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इन्होंने न्याय दर्शन की रचना, है ना, न्याय दर्शन की जो है ना रचना की है, तो विकल्प सी विकल्प सही जवाब है साथियों। योग दर्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, न्याय दर्शन, सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन संस्कृत की जो है पहचान किससे होती है। प्राचीन की बात हो रही है प्यारे साथियों, और प्राचीन की पहचान होती है आपका धर्मों से होती है, किसकी होती है, धर्मों से होती है, ये विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या, साहित्य ग्रंथों में जो है किसांत जो है संस्कार का जो है ना नामांतरण क्या होता है, बताओ जा इसका नामांतरण क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है साथियों, प्रश्न ये पूछा जा रहा है साहित्य ग्रंथों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है साथियों, साहित्य ग्रंथों जो है इसमें यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, किसान संस्कार का जो है नामांतरण कैसे होता है। ऑप्शन देखो यहां पर 4 दिया गया है प्यारे साथियों, है ना। ऑप्शन देखो क्या, उपनयन दिया गया है, गोदान दिया गया है,
कर्ण वेद दिया गया और है ना समावर्तन की बात हो रही है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे साथियों गोदान संस्कार होता है। ये क्या होता है? इसमें देखो है ना गोदान संस्कार के द्वारा ही जो है ना साहित्य ग्रंथ के में है ना किसान संस्कार का नामांकन किया जाता है। तो इसका बी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है ना 66 नंबर प्रश्न क्या है? स्वामी दयानंद का परिवार जो है किसका उपासक था? स्वामी दयानंद की बात हो रही है और ये शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का। विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 67 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद जी का निधन जो है कब हुआ? स्वामी दयानंद जी का निधन जो हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1883 में जो है स्वामी दयानंद जी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। सी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कौन प्रसाद को जो है खा रहा था? अब बताओ जरा कौन प्रसाद को खा रहा था? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। चूहा होगा, चींटी होगा, बकरा होगा या बिल्ली होगा। अब देखो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान देने वाली बात है ना। प्रश्न यहां पूछा जा रहा है क्या है ना कौन प्रसाद खा रहा था? प्रसाद जो है यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है प्रसाद जो है कौन खा रहा था? ऑप्शन देखो क्या दिया गया? चूहा दिया गया है, चींटी दिया गया है ना, उसके बाद बकरा दिया गया और बिल्ली दिया गया है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसाद जो है कौन खा रहा था? चूहा, चींटी, है ना, बकरा और बिल्ली। विकल्प सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगा के आए हो जल्दी जल्दी बताइए प्यारे साथियों, है ना। और है ना एक बात सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जो है लाइक बटन भी दबा दीजिए। जितने स्टूडेंट आपके पास पहले ही मैंने आपको बता दिया हूं जो भी सेट कोड है ना, ए हो, बी हो या सी, डी, है ना, याद रहे पैसा तो जो भी आपके पास सेट कोड है आपको अपना क्वेश्चन पेपर सामने में रखना है। ठीक है प्यारे साथियों, अपने सामने में आपको क्या रखना है? क्वेश्चन पेपर रखोगे तभी आप लोग 100% करेक्ट आंसर की मिला पाओगे। ठीक है, और जब तक क्वेश्चन पेपर ही नहीं रहेगा तो आंसर की कैसे मिला पाओगे? बात समझ आ रही है? चलिए आंसर लगे इस क्वेश्चन में सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपका चूहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 68 के बाद जो है 69 नंबर प्रश्न क्या है? समाज और शिक्षा जो है इसके उदारक जो है कौन थे? समाज और शिक्षा की बात हो रही है। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। विवेकानंद हो जाएगा, या आपका राम प्रवेश हो जाएगा, या दयानंद हो जाएगा, या आपका ब्रजानंद होगा। देखो बात हो रही क्या है ना, समाज और शिक्षा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों? समाज और शिक्षा की बात हो रही है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए चार चार ऑप्शन आपके सामने जो है गिवन है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन में 70 है ना। वरेण्य जो है वेरस है ना समनम असंभवम, यह जो है ना यह जो उक्ति किसकी है? अब बताओ जरा यह उक्ति प्यारे साथियों किसकी है? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वरेण्य की बात हो रही है प्यारे साथियों, है ना। वरेण्य जो है ना वृक्ष जो है ये है ना वरेण्य जो है ना वृक्ष की बात हो रही है प्यारे साथियों, है ना। और उसके बाद जो है ना समनम असंभवम की बात हो रही है और यह पूछा जा रहा है यह उक्ति प्यारे साथियों किसकी है? चार ऑप्शन यहां पर गिवन है। चलिए आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध जो कि विकल्प ए दिख रहा है, विकल्प ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, यह जो है मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावनाओं कौन रखते हैं? अब देखो जरा, है ना, जैसे आप लोग सुने होंगे जैसे बोलता है ना कोई कि ये मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा भावना जो है पूछा जा रहा है कौन रखता है? क्या ये विद्वान रखता है, या आपका छोटी बुद्धि वाला होगा, या अग्र सोची होगा, या आपका उदार चरित्र वाला होगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखता है? ऐसी भावना जो है ना छोटी बुद्धि वाला रखता है, ये तो सही है। विद्वान तो कभी नहीं रखता है। अब बोलो सही है ना, विद्वान कभी कहेगा कि है ना ऐसी भावना है, ऐसी भावना, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अग्र सोची भी नहीं होगा, है ना उदार चरित्र वाला ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा छोटी बुद्धि वाला, ऑप्शन सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हितोपदेश जो इसकी कहानियां जो है किससे संबंधित है? अब देखो हितोपदेश की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है साथियों? हितोपदेश जो है इसकी पूछा जा रहा है कहानियां किससे संबंधित है, और हमने ये सुबह भी क्वेश्चन पढ़ाया था, याद है? सुबह मॉर्निंग के क्लास में ये क्वेश्चन प्यारे साथियों था। अब यहां पर क्या दिया गया है? पशु पक्षी कहीं पर दिख रहा है? पशु पक्षी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या कौन कीचड़ में फंस गया? अब बताओ जरा कौन कीचड़ में जो है ना फंस गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना। बाघ होगा, पथिक होगा, सिंह होगा, या प्यारे साथियों आपका सांप हो जाएगा। अब बताइए जरा कौन जो है कीचड़ में जो है फंस गया? चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो बाघ दिया गया है,
पथिक दिया गया है ना, उसके बाद सी दिया गया और सांप दिया गया। चलिए फटाफट जितने स्टूडेंट हैं लाइक भी कर लीजिए और साथ ही साथ जितने विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। कल आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने वाला है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में भी गर्दा मचाना चाहते हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये प्रश्न है 70 है ना 3 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, बताओ जरा कौन आपका किचन में फंस गया, बाघ होगा, पथिक हो जाएगा, सिंह होगा या आपका सांप होगा। देखो कितना गजब का क्वेश्चन है प्यारे साथियों, है ना, कितना प्यारे साथियों गजब का क्वेश्चन है ना। चलिए चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका बाघ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 74 है, क्या डॉट 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 जो है भरा क्रियम बिना रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा, बताइए जरा। 74 नंबर प्रश्न में बताना है, इसमें जो है उचित विकल्प पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, है ना, भरा जो है क्रियम बिना की बात हो रही है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखो, दानम हो जाएगा, मानम हो जाएगा, है ना, ज्ञानम हो जाएगा या प्यारे साथ तो नृत्यम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नृत्यम की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों 74 का आप लोग आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट एकदम thebiharboard.com के माध्यम से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इसका पीडीएफ भी सभी के सभी विद्यार्थी आसानी से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है साथियों। चलिए जी अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आप लोग आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। 74 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है, भारा क्रियम, है ना, वीणा की बात हो रही है। अब बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां देखो क्या है, दानम दिया गया है, मानम दिया गया है ना, ज्ञानम दिया गया है, उसके बाद प्यारे साथियों जो है नित्यम दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, ज्ञानम जो है भरा क्रियम बिना हो जाएगा। इसका विकल्प सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 75 है, पवित्रम जो है किस संधि का उदाहरण है। पवित्रम ये तो इजी क्वेश्चन है, अयादि संधि होता है, ये तो सबको पता ही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर प्रश्न क्या है, सतेशा जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। सतेशा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सतेशा का होगा, सती प्लस ईसा सतेशा होता है। विकल्प ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सतेशा जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सती प्लस ईसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, देखो भुवा, है ना, भुवा प्रभा यह जो है उदाहरण है। अब बताओ जरा यह उदाहरण किसका है, तो ये आपका जो है हिमालयता जो है आपका क्या होगा, है ना, गड़ा जो है पर्वती हो जाएगा। ए विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या हेतु शब्द जो है इसके अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। हेतु की बात हो रही है और हेतु में आपका तृतीय विभक्ति होती है, किसमें होती है, तृतीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है, क्या समान से व्याकरण अगते यह जो है ना, यह किस सूत्र का उदाहरण है, बताओ जरा, यह जो है किस सूत्र का उदाहरण हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा जा रहा है 79 में। अब देखो यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, यह जो है आपका कौन से सूत्र हो जाएगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताइए इस क्वेश्चन का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, यहां देखो समानसे व्याकरण जो है अगिते की बात हो रही है प्यारे साथियों। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही जवाब है। ऑप्शन देखो क्या है, साहर्ते तृतीया दिया गया है, अब है ना अवर्गीय तृतीय दिया गया है, कर्णीय तृतीय दिया गया है प्यारे साथियों। तो कर्णीय तृतीय एकदम सही विकल्प है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है, क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 80 पूछा जा रहा है, क्या महम जो है पूछा जा रहा है, क्या मिष्टनम, है ना, रचते यह जो है इस सूत्र का उदाहरण है। अब बताओ इसका उदाहरण क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 नंबर प्रश्न में बताना है, यह जो है यह पूछा जा रहा है किसका उदाहरण है, कौन से सूत्र का जो है यह उदाहरण होगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल विकल्प बी सही जवाब है ना, रचथानम जो है आपका परिणाम हो जाएगा। इसका विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहां देखो 81 नंबर प्रश्न क्या है ना, चार्थे द्वंद्वा सूत्र जो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा जा रहा है ना, है ना, चार्थे की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है ना, एक होता है चौथा और एक होता है चार्थे द्वंद्वा, है ना। अब बताना इस जो है इसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा, है ना, द्वंद्व की बात हो रही है। अब देखो जीवन चरित्र है, प्राचीन काल दिया गया, धर्मदंड दिया, पश्चिम, है ना, पश्चिम मित्रम की दिया, पश्चिम मित्रम हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, देखो सचिवानम जो है आलेहा ये जो समस्त पद जो है ये क्या हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है 82 में है, सचिवालनम जो है ना आपका आलस्य जो है, इसमें आपको बताना समस्त पद क्या हो जाएगा। समस्त पद जो है प्यारे साथियों पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा या क्या हो जाएगा। लगाइए आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 82 नंबर प्रश्न, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है साथियों।
चलिए जी, बहुत बढ़िया सर, एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम परीक्षा में तो गर्दा मचाना ही मचाना है ना। 100/100 नंबर आपको हम पहले ही बोलते हैं, है ना, बना के आना है। ये नहीं कि 100/100 नहीं बनाना, एकदम 100 में 100 बना के आना है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब बताओ जरा, क्वेश्चन में 82 में क्या पूछा जा रहा है ना, सचिवालय जो है ये इसका समस्त पद क्या होगा, सचिवालय हो जाएगा, है ना। तो इसका विकल्प ए सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया क्या, है ना, माता पितरों जो है इसमें कौन सा समास होगा, माता पितरों की बात हो रही है ना। देखो, द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, या है ना बहुब्रीहि समास की बात हो रही है। अब इसका विकल्प बी सही जवाब है। माता और पिता आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। विकल्प क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, माता पितरों द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, या देखो युष्माकम जो है इसका मूल शब्द क्या होगा, युष्माकम जो है इसका मूल शब्द आपका होता है युष्मद होता है। विकल्प क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखो क्या है, चतवरहा जो है इसका मूल शब्द क्या होगा, चतवरहा का मूल शब्द होता है आपका, है ना, चतवरी होता है। क्या होगा, चतवरी हो जाएगा। विकल्प बी सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 85 के बाद 86वां प्रश्न है ना, अज धातु लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, है ना। इसका प्रथम पुरुष एक वचन आपका जो है अस्त जो है ये आपका संतु हो जाएगा। सी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 87वां प्रश्न है ना, पठ्यम जो पद जो इसमें कौन सी धातु है, पठ्यम में आपका क्या हो जाएगा, पठ धातु हो जाएगा। विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट जो है इसके मेल से कौन सा पद बनेगा। 88वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, वी प्लस ज्ञा जो है प्लस ल्यूट से आपका कौन बनेगा, विज्ञान बन जाएगा। विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 89 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना, रोगा में जो है कौन सा प्रत्यय होगा, रोगा जो है इसमें आपका बताना है, प्रत्यय मतलब अंतिम शब्द होगा, तो इसमें ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन में देखो 90 पूछा जा रहा है क्या, कृत प्लस जो है ना क्वतु जो है इसमें आपको बताना कौन सा पद बनेगा। चलिए आंसर लगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा जा रहा है क्या, है ना, कृत प्लस जो है ना क्वतु जो है इसके पूछा जा रहा है योग से जो है ना, योग से आपको बताना क्या बनेगा। ठीक है पहले साथियों, तो देखो कृतवही दिया गया है ना, कृतवही यहाँ देखो कृतवती दिया गया, कृतवया दिया गया है, और उसके बाद देखो कृतम दिया गया है, और है ना कर्णिह दिया गया है। ठीक है, अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, कृतवनम हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या है ना, कृतवनम कृतवही, ये तो होगा नहीं, कृतम दिया गया है ना, और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ देखो कन्या दिया गया है ना, कर्तव्यम ये भी नहीं होगा, कृतम हो जाएगा। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, रधेय जो है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। अब देखो रधेय क्या है, रधेय जो है इसमें प्रत्यय जो है पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो, 91 में क्या प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द आपका होता है जो अंत में लग के अर्थ में परिवर्तन कर दे, वो आपका क्या होता है पहले साथियों, प्रत्यय होता है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए फटाफट आप आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो क्या है, हृदय में जो है ठक दिया गया है ना, अयन दिया गया है ना, नो दिया गया हो, है ना, इसका विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 92वां प्रश्न है, वध जो है किस लकार का रूप होता है। तो वध, ये क्वेश्चन तो आपका इजी क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन देखो, लट दिया गया है, लिट दिया गया है, लूट दिया गया है, उसके बाद प्यारे साथियों जो है ना लट लिट दिया गया। तो इसमें क्या पूछा गया, वध जो है, वध की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वध की बात हो रही है, ये आपका है ना लिट लकार का रूप होता है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, 100% ये विकल्प सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था प्यारे साथियों, 16 संस्कार होते हैं, तो इसका विकल्प सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, है ना, क्वेश्चन में देखो 94 पूछा जा रहा है, जन्म से पूर्व जो है कितने संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व जो है प्यारे साथियों 3 संस्कार होते हैं, तो इसका विकल्प ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, 94 के बाद 95 प्रश्न है ना, पथिक जो है किसके द्वारा जो है पकड़ कर खाया गया है। पथिक जो है किसके द्वारा पकड़ कर जो है खाया गया, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना, बाघ के द्वारा, ये विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है ना, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में जो है अविश्वासी पात्र जो है किसे जो है कहा गया है। अविश्वासी पात्र जो है किसे कहा गया, पथिक को या धर्मशास्त्री को, या आपका बाघ होगा, या आपका सिंह होगा। प्रश्न ये पूछा, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, पथिक जो है आपका है ना कथा की बात हो रही है। ठीक है, पथिक कथा की बात हो रही है पहले साथियों, है ना सॉरी व्याघ्र पथिक कथा की बात हो रही है। ठीक है, अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। ये सब देखो है ना, ये क्वेश्चन आपका हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं था प्यारे साथियों, ये इजी लेवल ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर लगा के आए हो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगा के आए हो, जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग बताओ इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगा के आए हो, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों। बस हो गया, बस 100 क्वेश्चन ही था प्यारे साथियों, 100 में से आपका 50 प्रश्न का जवाब देना था। ठीक है, 100 प्रश्नों में से आपको कितने का जवाब देना था प्यारे साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना था। ठीक है, ये नहीं कि आपका पूरा का पूरा जवाब देना था, ऐसा नहीं था ना, 100 में से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना था। आई होप आप लोग 50 तो आराम से एकदम है ना बना ही लिए होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था है ना 50 क्वेश्चन आपको एकदम ऑब्जेक्टिव तो छोड़ना है ही नहीं, और सब्जेक्टिव में भी देखो अगर गलत भी जो आता है वो भर देना है, बना देना है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर गलतियों में भी देता है बिहार बोर्ड। ठीक है, गलती में भी 1 नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 96 का प्यारे साथियों जो है ना, 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हो प्यारे साथियों, पथिक हो जाएगा, एक विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया क्या, बाघ है ना, बाघ जो है पूछा जाए कैसा था, है ना, बाघ जो है बूढ़ा था, या आपका दुराचारी हो जाएगा, है ना, या प्यारे साथियों यहाँ पर पूछा गया है ना है ना, या वंशहीन होगा, तो बिल्कुल विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है ना, क्वेश्चन 98 सीता को जो है विशालाक्षी जो है किससे संबंधित किया गया है, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, सीता लक्ष्मण होगा, राम ने होगा, भरत ने होगा, क्या प्रश्न है ना, प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या सीता ने है ना विशालाक्षी जो है किससे जो है किसने संबोधित किया है। ओहो, ये देखो ये बताना है किसने है ना इसके लिए संबोधित किया, ये प्रश्न है, तो ये देखो राम ने किया था ना, श्री राम, यानी ऑप्शन विकल्प सी सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, स्वामी दयानंद के जो बचपन का नाम क्या था, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, है ना। स्वामी दयानंद की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, स्वामी दयानंद जो है इनके बचपन का नाम क्या था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे साथियों, इनके बचपन का नाम था है ना मूल शंकर, जो कि ऑप्शन नंबर विकल्प आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, विकल्प बी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है। ठीक है, मूल शंकर तिवारी इनका नाम था, जो कि इनका जन्म जो है ना गुजरात में हुआ था 12 फरवरी 1824 में। कब जन्म हुआ था, 12 फरवरी जो है 1824 में जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है मूलशंकर तिवारी। ठीक है, मूलशंकर तिवारी। अगला क्वेश्चन देखो 100 में प्रश्न क्या है, महर्षि वाल्मीकि ने जो है मंदकिनी वर्णन जो है पाठ में प्राकृतिक वर्णन जो है किस छंद में किया है, बताओ जरा, यह किया है ना अनुष्टुप्नम हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब है। अब बताओ जरा 100 में आपने कितना सही किया है, जल्दी जल्दी बताइए, 100 में से आप लोगों ने कितना सही किया, जल्दी जल्दी प्यारे साथियों बताइए। और साथ ही साथ जितने स्टूडेंट लाइक नहीं किया लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब, और हाँ इसका पीडीएफ अभी डाउनलोड कर लेना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर इस वीडियो को जरूर करना है। ठीक है, अब बताओगे बोलोगे सर इसका है ना इसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, ध्यान से देखिएगा। और हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखना चाहते हो, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अभी हम आपको सबसे पहले जो है इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए आपको ना गूगल पे, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको गूगल पे आना है और आपको टाइप कर लेना है thebiharboard.com। ध्यान दीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, है ना। आज अभी जो आपको हमने संस्कृत का फर्स्ट शिफ्ट का जो है आंसर की जो हमने करवाया उसका आंसर की कैसे डाउनलोड करना है, thebiharboard.com टाइप करना है, thebiharboard होम दिखेगा, यहां पे आपको क्लिक कर लीजिएगा, इस तरह आपका पेज खुल के सामने आ जाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स में आपको दिख जाएगा 10 संस्कृत आंसर की, यहां पे आपको क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह आपको थोड़ा सा इंतजार करना, प्रतीक्षा करना है, पेज को लोड लेने देना है। ठीक है प्यारे साथियों, पेज लोड लेने देना, ये नहीं कि पेज लोड नहीं लेना, पेज लोड लेगा, इस तरह आपका पेज खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर चले आना है, नीचे की ओर आओगे प्यारे साथियों, यहां पे आओगे, यहां देखिए क्लिक हियर का बटन दिख जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट देखो, फर्स्ट सिटिंग देखो यहां पर दिखेगा, और यहां देखिए क्लिक हियर का बटन दिख जाएगा, तो आपको क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, इस तरह आपका पेज खुलेगा, और यहां पर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको आंसर सहित मिल जाएगा। ठीक है, आंसर सहित आपको पीडीएफ इस तरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको प्रिंट आउट करके आपको निकालना है तो कंट्रोल पी कर दीजिएगा, या आप लोग मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, और उसके बाद आप लोग जैसे मान लीजिए इसको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको इसको नाम सेव कर लेना है। जैसे मान लीजिए है ना, यहां पर हमने जो है 10 संस्कृत 2025 ये फर्स्ट शिफ्ट का है कुछ आंसर, तो यहां पर हमने लिख दिया है फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है,
तो इस तरह आप लोग जो है ना अपना है ना इसको आराम से अपना नाम लिख लीजिएगा जिस नाम से इसको सेव करना है, और उसके बाद आपको यहां पर सेव कर लेना है। बात समझ में आ गई है? इस तरह आप सभी विद्यार्थियों को सेव करना है। तो आपको क्या करना है, गूगल में आपको टाइप क्या करना है प्यारे साथियों, गूगल पे आपको टाइप करना है, जो हमने आपको बताया हूं यही आपको टाइप करना है। ठीक है प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आपको गूगल पे टाइप कीजिए और फटाफट आप लोग एकदम डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है साथियों, क्या टाइप कर लेना है आपको गूगल पे, thebiharboard.com। ठीक है, क्या टाइप करना है, thebiharboard.com टाइप करना है और फटाफट आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके साथियों।